बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि समय समय की बात है। एक समय था जब नरेंद्र मोदी जहां पर रैली करते थे, जहां पर यात्रा करते थे, जहां पर पैर रखते थे, जहां पर रोड शो करते थे, वहां पर बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाती थी। और आज एक समय है जब नरेंद्र मोदी पैर रखते हैं, नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो बंटाधार हो जाता है। एक समय पर बल्ले बल्ले करवाने में नरेंद्र मोदी को क्रेडिट जाता था और आज एक समय ऐसा आ गया है कि उनकी रैली हुई, उनका आज जो है वो कार्यक्रम हुआ, मेरा बूथ सबसे मजबूत। मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मोदी का कार्यक्रम हुआ और भोपाल मध्य प्रदेश का ही जो है वो आज सर्वे निकल करके सामने आ गया और बीजेपी की बंटाधार होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पहले सर्वे के अंदर पिछड़ रही है, हार रही है बीजेपी। और आज ही मोदी का कार्यक्रम, मोदी ने कहा कि लाखों लोगों से एक साथ संवाद हुआ है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ को मजबूत करेंगे। और आज ही सर्वे, कमाल की बात है ना, दुखती रग पर जो है वो हाथ रख दिया है। इस सर्वे में क्या आया है, कितनी किसको सीट है, कितना किसको जो है वो वोट शेयर मिल रहा है, जरा देखिए। बीजेपी को 44%, कांग्रेस को भी 44%, 2% बीएसपी को और अन्य को 10%। और यहां पर 230 सीटें कुल है मध्य प्रदेश में, 116 बहुमत का आंकड़ा है, 116 जिसके पास सरकार उसकी। यहां पर बीजेपी को 106 से 118, कांग्रेस को 108 से 120। अब आप कहेंगे ये कौन सा बंटाधार हुआ, ये कौन सी जो है वो हालत खराब हुई, बराबर बराबर ही तो हैं। मोदी जी हैं, संभाल लेंगे, कर लेंगे, अभी तो बहुत समय बाकी है, नवंबर में चुनाव होना है। ये एबीपी न्यूज का सर्वे जो है ना टीवी पर दिखाया गया है, जिस सर्वे के अंदर 120 सीटें कांग्रेस को मिल रही है, 118 सीटें बीजेपी को मिल रही है। जबकि इसी एबीपी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं संदीप कुमार सिंह, और इन्होंने नाम नहीं लिखा। आज 27 तारीख है जब ये सर्वे ऑन एयर हुआ है और 25 तारीख को इन्होंने 8 बजे रात को ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के एक सर्वे के मुताबिक कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस को इस बार 135 से 150 सीटें मिल सकती हैं। क्या कहेंगे साहब, इतना नहीं हो सकता है, मैनेज करने की कोशिश है लेकिन मैनेज हुआ नहीं है। यह सर्वे आप देखिए और ये एबीपी न्यूज के ही सीनियर रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पोंडेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं वो आप देख लीजिए। तो ये 10-5 सीटें तो खैर इधर उधर मैनेज होगी, सबको मालूम है। अगर कोई चैनल कुछ बात कह रहा है तो मान करके चलिए कि हाँ 5-10 सीटें तो जो है वो अपनी तरफ से लगानी ही लगानी पड़ेंगी। और पहली बोनी हुई है, बोनी भी इतनी खराब है। पहला सर्वे आया मध्य प्रदेश का किसी भी चैनल का, एबीपी न्यूज का ही नहीं बल्कि सब चैनलों का अगर आप देखेंगे तो मैंने संभवतः देखा नहीं है, अगर किसी चैनल ने किया हो तो पता नहीं, लेकिन संभवतः मैंने देखा नहीं कि किसी बड़े चैनल ने जो है सर्वे किया हो। पहला सर्वे और पहले सर्वे में भी बंटाधार। अभी बंटाधार तो हुआ लेकिन किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, किस किस को कहां कहां सीट मिली है वो आपको दिखाऊंगा। राहुल गांधी ने आज जो ये सर्वे आया है 27 तारीख को, 27 तारीख को सर्वे आया है और राहुल गांधी ने 29 तारीख को ही, 29/5 को, आज ये सर्वे 27/6 को आया है, 27 जून को आया है। राहुल गांधी ने 29 मई को कह दिया था 150 सीट आएंगी। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारे इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो राहुल गांधी ने एक महीना पहले राहुल गांधी ने 150 सीटें कह दी थी। कल जो है 2 दिन पहले एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने कह दिया कि 150 सीटें आएंगी। आज जो है वो एबीपी न्यूज कह रहा है कि 120 सीटें आएंगी। देखिए आप, थोड़ा बहुत तो इनको भी चैनल अपना देखना है, संभालना है, सोचते हैं बातों को। अब यहां पर जीतू पटवारी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे कांग्रेस की सरकार में, वो कह रहे हैं कि 150 सीटें आएंगी, जनता का परिवर्तन तैयार है। मुद्दा जो है बता रहे करप्शन है, करप्शन मुद्दा है, 50% करप्शन का मुद्दा है। और इसीलिए जो है सतपुड़ा भवन भोपाल के अंदर
और जिस भवन से करीब जो है वो 250-300 मीटर की दूरी के ऊपर भोपाल का फायर का हेडक्वार्टर है, फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है, 250-300 मीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर जिससे 250-300 मीटर की दूरी पर था, उसके बगल में सतपुड़ा भवन है, पूरा बड़ा भवन है, पूरी विस्तार से खबर मैंने आपको बताई थी। और उस भवन में जो है वो आग लग जाती है, आग काबू में नहीं आती है। आग को बुलाने के लिए, आग को बुझाने के लिए जो है वो सेना को और एयरपोर्ट से जो है मदद ली जाती है। तब जाकर के सुबह की लगी हुई आग जो है, दोपहर की लगी हुई आग, वो रात तक जो है वो बुझती है और तीसरे चौथे फ्लोर से जो है आग की शुरुआत होती है और वो छठे फ्लोर तक चली जाती है। अब कांग्रेस कह रही है कि साहब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है और इसीलिए जो है वहां पर आग लगाई गई, आग लगा करके फाइलों को जला दिया गया, ये कांग्रेस कह रही है। अब नरेंद्र मोदी आ जाए तो वो भ्रष्टाचार को लेकर के कहीं कुछ और ही बात बोल गए, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए सीटें किस किस को कहां कहां से मिल रही है, कितनी मिल रही है, उसको जरा समझिए। यह समझना जो है जरूरी है कि कैसे जो है सीटों का गणित इन्होंने दिखाया है। इस सीटों का जो गणित है वो क्या कहता है वो देखिए। इसमें एबीपी न्यूज के सर्वे में बताया कि जो 118 और 120 सीटें जहां पर मिल रही हैं, मालवा में 45 सीट है, भाजपा 23 और 27 के बीच में यहां पर रहेगी, कांग्रेस 18 और 20 के बीच में। निमाड़ में 28 सीटें हैं, भाजपा 11 से 15 और कांग्रेस 11 से 15, यहां पर दोनों बराबर बराबर है। बुंदेलखंड सबसे बड़ा क्षेत्र और यहां पर भाजपा 21 से 25 है, कांग्रेस को बढ़त है, 30 से 34 सीटें जो है कांग्रेस को आ रही है। महाकौशल 42, 20 से 24 सीटें बीजेपी को और 18 से 20 सीटें जो है वो कांग्रेस को है। अभी महाकौशल के जबलपुर में ही जो है वो प्रियंका गांधी की रैली हुई और उससे पहले जो है वो शिवराज सिंह चौहान आए और महिलाओं को लेकर के बहुत कुछ बातें कही कि 3000 रुपए तक दे दूंगा, ये सारी बातें तो समझते हैं आप। भोपाल में बीजेपी जो है वो बाजी मार रही है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। भोपाल में 18 से 22 सीटें जो है वो भाजपा को है, कांग्रेस को 3 से 7 सीटें हैं। चंबल में जबरदस्त कांग्रेस का प्रभाव है, भाजपा को 7 से 11 है, जबकि कांग्रेस को 22 से 26 सीटें मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर के 6 जो भाग हैं अलग अलग मध्य प्रदेश के, जिसमें बांटा कर देखा जाता है मध्य प्रदेश को, उसमें से भोपाल में जो है वो बीजेपी की बल्ले बल्ले है तो कांग्रेस की चंबल में है। बाकी तो है तकरीबन 10-12 सीटें कहीं इधर ज्यादा है, कभी उधर ज्यादा है। अब ये चीजें बदलेंगी। देखिए शहरी क्षेत्रों में तो, और भोपाल जो है इसीलिए जो है वो राजधानी है और शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ रहती है। और भोपाल में तो मत भूलिए आप, भोपाल में तो दिग्विजय सिंह हार गए थे, भोपाल में तो जो है वो प्रज्ञा ठाकुर जीत गई थी। तो भोपाल की कुछ फिजाई अलग है। भोपाल से वैसे खैर कांग्रेस की सीटें भी निकलती हैं भोपाल में, लेकिन थोड़ा भोपाल का जो माहौल रहता है थोड़ा अलग रहता है। अब वो इस बार कितना बदलेगा, इस बार कितना नहीं बदलेगा, भोपाल में कितने लोग जो है किस तरह से तैयार हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश है बड़ा शांत, मध्य प्रदेश में वो उग्र तरह की राजनीति जो है वो कामयाब हो नहीं पाई है। हालांकि कोशिश बहुत सारी की गई, लेकिन उग्र राजनीति जो है वो मध्य प्रदेश में होती नहीं थी। लेकिन अब की बार अब के चुनाव में क्या होगा देखते हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो आज पहुंचे और वो कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूं देश के हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, जिसने गरीब को लूटा, जिसने देश को लूटा, उसका हिसाब होकर के रहेगा। अब देश पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश भी पूछेगा कि साहब आप ही की तो सरकार है, वहां पर भी आपकी है, दिल्ली में भी आपकी है और यहां पर भी आपकी है, मध्य प्रदेश में भी आपकी है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? करिए कार्रवाई, डालिए जेल के अंदर। इसने किया तो उसको जेल में डालिए, उसने किया तो उसको जेल में डालिए, भाजपाइयों ने किया तो भाजपाइयों को डालिए, कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस को डालिए। 20 लाख करोड़ रुपए का जो है घोटाले के बाद जो है वो विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहे गए। और मैंने तो कहा भी कि होना चाहिए 20 लाख करोड़ रुपए जो है, अगर नरेंद्र मोदी ये मानते हैं 20 लाख करोड़ रुपए, अगर नरेंद्र मोदी मानते हैं कि विपक्ष ने घोटाला किया है 20 लाख करोड़ का, तो यह होना चाहिए कि कांग्रेस के सारे नेताओं को या विपक्ष के जितने नेता उन सबको मोदी सरकार को फास्ट ट्रैक एक पूरा जो है सिस्टम बनाना चाहिए और फास्ट ट्रैक सिस्टम के तहत उन सब से जो है रिकवरी करनी चाहिए। और 20 लाख करोड़ रुपए को चुनाव से पहले 2024 के चुनाव से पहले सारी पब्लिक में बांटना चाहिए। और 20 लाख करोड़ का तो हिसाब इनके पास है, क्या पता खुदाई करने के लिए जब चलेंगे तो 20 लाख करोड़ नहीं, कहीं पर और जो है किसी के तहखाने में,
किसी के कार की डिग्गी में, किसी के दीवार के अंदर जो है और पैसा निकल करके आ जाए, तो हो सकता है कि 200 करोड़ पहुंच जाए। और फिर ऐसे में अगर जो है वो लोगों को अगर 5-5 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख अगर हर किसी के खाते में आ गए, देश के लोगों के खाते में आ गए, तो 2024 का चुनाव तो आप घर बैठे जीत जाएंगे। तो अगर आप जो बात कह रहे हैं, आपकी बात में वजन है, आपकी बात में सच्चाई है, तो करिए ना साहब इस बात को। लोग भी इंतजार कर रहे हैं। चलिए 2 लाख सही, 1 लाख सही, कुछ तो पैसा आएगा ना, और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा, देश की जनता बल्ले बल्ले करेगी। या फिर ये कह दीजिए कि साहब एक और जो है वो बड़ी कहानी बनाई है और उस कहानी में पानी नहीं है, केवल हवाई हवा है। खैर, अब दूसरी बात आप देखिए, भोपाल में ये जो है आज कार्यक्रम हुआ। गजब की बात जो ये रही कि नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, और नरेंद्र मोदी जी का स्क्रीनशॉट मैंने लिया था 11/54 पर, और उस स्क्रीनशॉट में जो है वो दिख रहा था कि 386 लोग मोदी जी को, करीब 90 मिलियन लोग जो है वो ट्विटर पर फॉलो करते हैं, करीब, वैसे 89 समथिंग है, इतने लोग जो है फॉलो करते हैं, और 300 लोग, 400 लोग वो लाइव देख रहे हैं। दरअसल एक समस्या ये है कि बीजेपी को लगता है कि अभी भी 2014 की तरह से घोटाला उसने किया, घोटाला कांग्रेस का है, घोटाला जो है वो विपक्ष ने किया, वही कैसेट है, वही टेप रिकॉर्डर है, वही गाने हैं, वही चीज बज रही है बार 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 बार। लोग कह रहे कुछ नया नहीं है। नया है साहब, लेकिन उस पर चर्चा नहीं है। नया ये है टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। अब गरीब आदमी जो है वो सेब खाएगा, संतरा खाएगा कि टमाटर खाएगा, गरीब आदमी को सोचना है। तो नया ये है, और ये नया लोगों तक ना पहुंच जाए, नए पर लोग जो है बात ना करने लग जाए, इसीलिए पुराना दिखाया जा रहा है, पुराने को चमका चमका करके शोकेस के अंदर रखा जा रहा है। बार बार घोटाले के ऊपर पर्दा मारते हैं, पेंट सेंट करते हैं, फिर जो है वो नई बोतल में डालते हैं, नई बोतल में डाल करके फिर दिखाते हैं कि देखो घोटाला है, देखो घोटाला है, देखो घोटाला है, बार बार कलाबाजी करके दिखा रहे हैं। तो वो इसलिए कि लोगों का ध्यान इस पर ना जाए। लेकिन लोग टमाटर तो खाते हैं साहब। अब वो बात अलग है कि निर्मला सीतारमण कह दे कि मैं टमाटर नहीं खाती हूं, लहसुन प्याज पर उन्होंने बोल दिया था। तो सीधी सी बात है, आज यहां पर जो है वो जो सर्वे आ रहा है, और सर्वे जो है मोहर लगा रहा है, सर्वे जो बता रहा है, उसके पीछे भाजपा को सोचना पड़ेगा। भाजपा को सोचना पड़ेगा कि यह हालत क्यों हो रही है, किस तरह से हर क्षेत्र के अंदर भाजपा हार रही है। और भाजपा को जो है वो अगर यहां पर चैनल 120 कह रहे हैं, उसका जो पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है उसी चैनल का, जो अभी भी काम कर रहा है, छोड़ करके नहीं गया है, और इस सर्वे में भी आज शामिल था, वो भी अगर 150 कह रहा है, तो समझिए बात क्या कह रही है। और फिर ऐसे में क्या अगर इसको इस तरह से देखें कि नरेंद्र मोदी ने आज ही रखे पांव और आज ही हो गया भंटाधार, या अभी इसको ऐसे समझें कि नहीं साहब ये सर्वे तो पहले हो चुका है, मोदी जी को रिपोर्ट पहले पहुंच गई थी और इसीलिए मोदी जी पहुंच गए, और मोदी जी ने पहुंच करके बागडोर संभाल ली है, चिंता मत करिए 150 पार इस बार भाजपा मध्य प्रदेश में होगी। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? भाजपा 150 पार, कांग्रेस 150 पार, किसकी बनेगी सरकार? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी अपनी राय दें, और आप अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी समझ सके, सोच सके और अपनी राय बना सके। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।